जो किसान आंदोलन है, ऐसा आंदोलन दुनिया में कभी नहीं हुआ जैसा जंतर मंतर पे इस पे हुआ था बॉर्डर पे हमारे। लगभग 11 महीने तक हजारों किसान बैठा रहा, एक किसी को पत्थर नहीं मारा और 700 किसान शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो मोदी जी के यहाँ से उसके लिए चिट्ठी जाती है कि वो आपकी कुतिया मर गई, बड़ी तकलीफ हुई जान के। लेकिन इनके लिए किसी की चिट्ठी नहीं गई, किसी ने उनके सम्मान में मौन नहीं रखा, किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। और जब मैं मिलने गया प्रधानमंत्री से तो मैं अपनी जेब में गवर्नरशिप का इस्तीफा रख के गया। मैं कहा बात बिगड़ेगी, मैं छोड़ दूंगा। तो जब मैंने जाके बताया कि साहब ये बैठे हैं, इनका कुछ निपटा दें, तो उन्होंने छूटते कहा कुछ नहीं सत्ताल चले जाएंगे। मैंने कहा साहब आप गलती कर रहे हैं, आप जानते नहीं हो किन से लड़ रहे हैं। जिससे लड़ो उसके बारे में जान लो वो कौन है। ये सिख हैं, ये 300 साल तक नहीं भूलते हैं। इनके गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था। और ये हमारे वाले तो अकबर की कब्र उखाड़ लाए थे। तो ये अब इकट्ठा हो गए, इनसे लड़िए मत, बातचीत करके निपटा दीजिए। और इंदिरा गांधी का मैंने बताया कि जब उन्होंने तक अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। अरुण नेहरू ने उनसे पूछा बुआ आप तो ये मानती नहीं थी। उसने कहा तुझे पता नहीं है, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने भी छुआ है इतिहास में वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वही हुआ, इंदिरा जी मारी, जनरल वैद्य मारा, जो भी उससे जुड़े हुए लोग थे सब उन्होंने मारे। तो ये जब नहीं सुन रहे थे तो उससे ये डरे। और ये जो कानून 4 वापस लिए, ये कोई आपकी मोहब्बत में नहीं लिए, ये डर के वापस लिए। हमारे लिए बहुत जरूरी है किसानों के, क्योंकि हमारी फसलों का दाम जिस हिसाब से घटता है बढ़ता है, बाकी शहर की चीजें जो हम खरीदते हैं उनका उससे ज्यादा उसमें बढ़ता है मिकदार में। और नतीजा ये है कि हम हर साल जानबूझ के गरीब होते रहते हैं। वाली गाता था तो मैं खड़ा हो जाता था उसको सुनने के लिए। तो वो 2 लाइन गाता था जो मुझे लगता था कि ये किसानों के लिए ही गा रहा है कि खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कुछ है कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो किसानों को बिना एहसास कराए ये सरकार गरीब बना रही है, खेती को बिना मुनाफे की बना रही है। और मेरा तो ये इल्जाम है कि ये सरकार अगर रह गई 24 में तो आपको खेती करने लायक नहीं छोड़ेगी, खेती छोड़ के भाग जाओगे आप। जात पात का भेद छोड़ के वोट करिए और इनको हटा के अब ये जो आप मांगते हो कि हमारी मांग है ये छोड़िए, अपना राज बनाइए ताकि लोग आपसे मांगे। अपना राज बना लोगे तो लोग आपसे मांगेंगे और आपको इनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत लंबा बोल गया, इतने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं बहुत इस मामले को बहुत गहरे तक महसूस किए हुए हूँ। और इस बच्ची ने पुलवामा का जिक्र कर दिया तो मैंने उसको छेड़ दिया। पुलवामा बहुत बड़ा सवाल है। ये कर्नाटक में भी पुलवामा चल रहा था चुनाव में, ये सारे देश में चलेगा। सारे देश के लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई सच तो बताओ हमारे बच्चे मरे क्यों।